उस लड़की की बहन ने कैंची उठाई और उसकी गाउन को जानबूझकर काट दिया, जिसे उसने पूरे दिल और मेहनत से बनाया था। लेकिन बहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़की उसकी हर हरकत देख चुकी है। उसे सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए लड़की ने उसके ही खेल में साथ देने का फैसला किया। फिर उसने दर्शकों के बीच बैठे सीईओ की तरफ आंख मारकर इशारा किया कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जल्द ही अपना काम दिखाने की उस लड़की की बारी आ गई। जैसे ही होस्ट ने लाल कपड़ा हटाया, वहाँ बैठे सभी जज हैरान रह गए। इतनी परफेक्ट ड्रेस को जानबूझकर इस तरह बर्बाद किया गया था कि हर कोई चौंक गया। सीईओ को लगा कि शायद लड़की इस मुश्किल को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को बैकअप तैयार रखने का इशारा किया। लेकिन लड़की बिल्कुल शांत खड़ी रही। दूसरी तरफ उसकी बहन बेसब्री से उसके अपमान का इंतजार कर रही थी। होस्ट ने दुख जताते हुए पूछा कि क्या उसके पास दिखाने के लिए कोई दूसरा डिजाइन है। लड़की ने शांत होकर सिर हिला दिया। जैसे ही होस्ट उसे डिस्क्वालीफाई करने वाला था, तभी लड़की ने कहा कि वह यहीं पर गाउन को ठीक करना चाहती है। यह सुनते ही पूरा ऑडियंस हैरान रह गया, क्योंकि सभी को लगा कि ड्रेस अब ठीक नहीं हो सकती। होस्ट असमंजस में पड़ गया। तभी सीईओ खड़ा हुआ और उसने लड़की की बात मान ली। तभी उसकी बहन तुरंत सामने आ गई और बोली कि यह प्रतियोगिता के नियमों के खिलाफ है और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ नाइंसाफी होगी। उसने यह भी कहा कि ड्रेस ठीक करने में बहुत समय लगेगा और किसी के पास इंतजार करने का समय नहीं है। भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी। फिर उसने आरोप लगाया कि लड़की सीईओ की मंगेतर होने का फायदा उठा रही है और वह उसका पक्ष ले रहा है। तभी एक सम्मानित जज खड़े हुए और बोले कि उन्होंने लड़की के स्केच पहले ही देखे हैं और उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं, इसलिए उसे एक मौका मिलना चाहिए। कुछ लोग अब भी शक कर रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि सिलाई में सटीकता और हुनर की जरूरत होती है और यह एक असली प्रतियोगिता थी जहां नियम जरूरी थे। लड़की ने शांत आवाज में कहा कि हर प्रतियोगी को अपने काम के लिए 45 मिनट दिए गए थे और उसके पास अभी